हम लोग एक्सपोनेंट्स का रिवीजन एक्सरसाइज करने वाले हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स, ये क्वेश्चन है और उसका फर्स्ट पार्ट में ये क्या कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ, और हमें सब क्वेश्चन ऐसे दे दिया गया है ऐसे ऐसे, और ये किसका है, फर्स्ट एक्सरसाइज का है। और किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में। एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखना होता है मतलब हमारा जितना भी नंबर्स होगा एन टर्म्स का, यानी कि यहाँ और भी आगे होगा तो उसको काउंट करके हम उसके पावर लिख देते हैं। तो काउंट करो कितना, 1 2 3 4 5 है ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, माइनस का 4/7 है, ठीक है, टू द पावर 5। ठीक, ये हमारा एक्सपोनेंस हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या करे, a negative rational number raised to an even power is, तो कोई हम नेगेटिव रेशनल नंबर ले लेते हैं, हम यही ले लेते हैं, ठीक है, और इसके पावर क्या है, इवन नंबर है, जैसे कि 2 हो सकता है, 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, ठीक है, ये हो सकता है। तो कभी भी इवन नंबर होता है पावर, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव ही आता है, ठीक है, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है। तो यार इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4/7 टू द पावर 2। यहाँ 4 लिख सकते हैं, कुछ भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पर इवन ही लिख दें तो भी हमारा चलेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब देखो, द वैल्यू ऑफ 9/100 द पावर 0। अब इसकी पावर क्या है, 0 है, ये देखो यहाँ पर 0। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होता है तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। किसी भी नंबर, कोई भी नंबर, चाहे हम अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, अब इसका भी देखो तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। या हम 7 ले लेते हैं, इसकी पावर 0 है तभी उसका 1 होगा। तो किसी भी नंबर की पावर 0 होता है तो उसका आंसर 1 होता है, ठीक है, ये हो गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं, देखो यहाँ पर वही क्वेश्चन देती है, अब इसकी पावर क्या है, 0 है, तो ये 1 हो गया, प्लस इसकी पावर क्या है, वो 0 है तो इसका भी 1 होगा, और इसकी पावर भी क्या है, 0, तो ये भी 1 होगा। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, 3। ओके, ये आंसर क्या हो जाएगा, 3। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन 6 टू द पावर x-1 इज इक्वल टू 1 इज। तो आपको अभी बोला था कि किसी की पावर अगर 0 होता है तो उसको क्या लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो हम क्या ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अभी बोला था किसी की पावर अगर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती। तो अब देखो कि ये बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, लेकिन यहाँ पर इक्वल में बेस सेम है, तो बेस सेम होता है तो पावर इक्वल में आ जाते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब आंसर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि इधर इक्वल के राइट साइड जाओ या लेफ्ट साइड जाओ तो क्या होता है, वो साइन होता है जो चेंज होता है। यहाँ पर माइनस था इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब हमें MCQs करना है। ओके, MCQs का फर्स्ट नहीं दिए, सेकंड दे रहा है, तो हमें करना है जो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा उसे हमें टिक करना है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था कि किसी की पावर अगर 0 होता है, किसी भी नंबर का पावर, किसी भी अल्फ़ाबेट का नंबर हो, कोई भी नंबर, कोई अल्फ़ाबेट हो, पावर 0 होता है तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1 होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, माइनस का 9/11 टू द पावर 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, अब यहाँ पर x की वैल्यू दी है, फिर उसके बाद हमें फाइंड करना है x का ये वाला वैल्यू, ठीक। तो पहले लिख लो क्या है, x इज इक्वल टू 5/8 टू द पावर -2 इंटू 12/15 टू द पावर 2, वो भी ये माइनस का है। पहले पॉजिटिव कर लो इसे, तो क्या करोगे, 8/5 टू द पावर 2 इंटू 15/12 टू द पावर 2, ये x
है। तो इसको क्या करोगे, 8/5, ओके, 8/5 और ये 15/12 और ये भी 15/12। ये 5 3 ज़ा, ये 5 1 जा होगा, ये 5 1 जा और ये 5 3 ज़ा, ओके। यहाँ कर देंगे 3 4 जा, यहाँ पर भी 3 4 जा, ये 4 2 ज़ा, ये भी 4 2 ज़ा। तो ये क्या हुआ, x की जो वैल्यू आई क्या है, 2 इंटू 2, मतलब क्या कि ये 4 हो गया, x की वैल्यू में 4 आ गई। अब हमें क्या करना है, x टू द पावर -3 है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 टू द पावर -3। अब हमें इसे पॉजिटिव करना है तो क्या करेंगे, 1/3, 1/4 है, पावर 3, 1/4 टू द पावर 3। इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4। 1 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है और 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये हमारा आंसर हो गया, ओके। तो आपका जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा, ऑप्शन ए में है 1/8, बी में है 64 और सी में 8 है और डी में हमारा क्या है 1/64, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। हम लोग करते हैं कौन सा, 4th नंबर, ओके। अब दूसरा कलर ले लेते हैं, ये पहले इस 4th में देखो क्या है, सॉल्व फॉर x इज टू में दिया है, ठीक है। तो मतलब हमें पहले इसको सॉल्व करना है, उसके बाद जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो क्या दिया है, 2 टू द पावर x टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 9 टू द पावर 2, है ना। तो क्या होता है जब ब्रैकेट, यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है, यहाँ पर ब्रैकेट है और फिर पावर है, तो पहले पावर है फिर ब्रैकेट है फिर पावर है, तो इन दोनों में मल्टीप्लाई होता है, तो 2 टू द पावर 6x हो जाएगा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर, ये दोनों ब्रैकेट हटाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 18। लेकिन आप देखो क्या कि अगर हम ऐसे लिखते हैं, सपोज करो कि हम यहाँ लिख देते हैं कि 2 टू द पावर 2 है और 2 टू द पावर 9 है, इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, ये ऐड, बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, ये 11 हो जाएगा। अब ये नहीं कि यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या ब्रैकेट था इसलिए यहाँ पर क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया। अब बेस सेम है और इक्वल में है, बेस सेम होता है इनटू में होता है तो क्या होता है, ऐड होता है, और बेस सेम होता है और इक्वल में होता है तो क्या होता है, बेस कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 6x हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 6x इज इक्वल्स टू 18 और ये 6 से इसको कैंसिल कर देंगे 3, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3। अब तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर कौन सा होगा, तो आप देख सकते हो ऑप्शन ए में 9, ऑप्शन बी में -9, ऑप्शन सी में -6 है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन, ठीक। 5th नंबर क्वेश्चन में क्या है, x की वैल्यू फाइंड करना पहले, तो 8/3 टू द पावर -5 इंटू 16/21 टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू 2/7 टू द पावर x। तो ये पहले पॉजिटिव करो, इनको इन सबको पॉजिटिव कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 3/8 टू द पावर 5 और ये हो जाएगा क्या, 16/21, ये इसमें कुछ करना नहीं है, ये 2/7 टू द पावर x है। अब इसको क्या करो कि इसको ये और ये, ठीक है, पावर अगर सेम होता है, पावर अगर सेम होता है, ठीक है,
या तो आप इसे लॉन्ग प्रोसेस से कर सकते हो, लॉन्ग प्रोसेस अगर करना चाहोगे तो लॉन्ग प्रोसेस से कर सकते हो, नहीं तो इसे शॉर्ट प्रोसेस से करना चाहोगे तो ये होगा कि आपको लिखना होगा कि अगर पावर सेम होता है तो ये मल्टीप्लाई होता है। मतलब हम क्या करते हैं कि ये 5/8 इंटू 16/21, ओके, और ये ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, और ये 2/7 ये ऐसे हो जाएगा। या आप एक्स पूरा इसे एक्सपैंड फॉर्म में कर दो, इसे कितने टाइम्स, इसे 5 टाइम्स लिखो, इसे 5 टाइम्स लिखो, जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो। अगर पावर सेम होता है तो ऐसे भी कर सकते हो। तो अब क्या होगा, ये कितने टाइम्स में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स में, और ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स में चला गया, तो ये हो जाएगा 2/7 और यहाँ 2/7 अब देखो इक्वल में दोनों नंबर जो है बेस होता है ना सेम होता है, तो क्या होता है बेस दोनों को कैंसिल कर देते हैं और हमारा आंसर जो आता है वो हो जाता है क्या 5 जो पावर होता है वो क्या होता है इक्वल में आता है, ये ऐसे हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक। ये तो हुआ, ये x की वैल्यू हुआ, क्या हुआ ये x की वैल्यू, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, ये पूछा जा रहा है x की पावर 3, यानी कि 5 की पावर क्या हो जाएगा 3, और सॉरी 3 हो जाएगा, 5 की पावर क्या हो जाएगा 3। 5 की पावर अगर 3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, मतलब हमारा क्या हो गया 125, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब देखो कौन सा हमारा ऑप्शन होगा, तो अब ये हमारा क्या होगा पॉजिटिव में, तो ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया।